किसी भी रियासत और अवाम के दरमियान भरम कायम रखने के लिए सबसे अहम चीज रियाया के मुफादात की हिफाजत करना और बागियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। वो बागी हथियारों से लेस हों या व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। अगर रियासत उनके अताब से रियाया को नहीं बचा सकती तो फिर उस हुक्मरान उस हुकूमत को कोई हक नहीं कि वो अवाम से वफादारी और खिराज की तवक्को करे। और ऐसा ही इस मुल्क में हो रहा है। वजारत खजाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट्स हों या फिर बैनुल अक़वामी अदारों की, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सब कुछ तनज़्ज़ुली का शिकार रहा। आज वजारत खजाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली तरसीलात ज़र रुपए की कदर और माली ज़खायर में कमी देखी गई है, जबकि महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। छोटी बड़ी सनतों की पैदावार में कमी हुई है और सिर्फ एक साल में 12 लाख बासी ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क पनाह गुजीर हो चुके हैं। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसकी 60% आबादी ज़राअत से मुंसलिक हो, लेकिन इस मुल्क को गंदम, चावल, चीनी, टमाटर जैसी चीजें दरामद करनी पड़ जाए तो सवाल रियाया की बजाय हुक्मरानों से किया जाना चाहिए। अगर 25,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मुल्क में लोड शेडिंग हो, सर्कुलर डेट, बिजली चोरी, लाइन लॉसेस का बोझ अवाम पर पड़े तो सवाल पार्लियामान में बैठे नुमाइंदों से भी होना चाहिए और इंसाफ मुहैया करने वालों से भी। आज वजीर आजम रोजाना की तरह तकरीर कर रहे थे। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं करेगा कि जब तक करप्शन, बिजली और गैस चोरी का खात्मा नहीं हो जाएगा। मेरा सवाल वजीर आजम और वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान साहब से है, दोनों से, क्योंकि वजीर तवानाई ने गुज़िश्ता साल 12 नवंबर को ऐलान किया था कि नया एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है और इसके तहत बिजली की चोरी, बिलों की रिकवरीज, ओवर बिलिंग जैसे मसाइल को खत्म करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि यह निजाम जून के आखिर तक काम करना शुरू हो जाएगा। क्या वजीर आजम वजीर तवानाई से सवाल पूछेंगे कि आपके दावों के बरखिलाफ बिजली चोरी कम होने की बजाय बढ़ कैसे गई? कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए तवानाई इजलास में यह बात सामने आई है कि सिर्फ गुज़िश्ता 15 माह में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है। इसके साथ साथ बिल कलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है कि जो सर्कुलर डेट को जन्म देता है। कल ही वजीर आजम कह रहे थे कि सर्कुलर डेट 2300 अरब रुपए हो गया है। पाकिस्तान में बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी देखी जाए तो वो भी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जैसी ही है, क्योंकि बिजली बनाने वाले आईपीपीज का हीटिंग टेस्ट करना किसका काम है? वजारत तवानाई क्यों सो रही है? क्यों टेस्ट नहीं कराए जा रहे? सिर्फ तकसीमकार कंपनियों के लाइन लॉसेस 122 अरब रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। 5 अरब 28 करोड़ यूनिट्स के पैसे वसूल नहीं किए जा सकते, क्योंकि या तो लोग बिल नहीं देते या फिर चोरी हो रही है। ये तो थी बिजली के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी। जबकि दूसरी जानिब नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 81 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिया है कि जिससे आपकी जेबों से 24 अरब रुपए निकलेंगे, क्योंकि बकौल नेपरा महंगे फर्नेस ऑयल और एलएनजी से बिजली महंगी पैदा हुई है। यानी गुज़िश्ता 2 दिनों में मजमूई तौर पर बिजली की कीमत में 9 रुपए 30 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। अब एक जानिब अवाम पर बोझ बढ़ रहा है, दूसरी जानिब कारोबारी तबके ने हुकूमत को मुतनब्बे कर दिया है कि अगर बिजली की कीमत में कमी ना की गई तो बड़े पैमाने पर सनतें बंद हो जाएंगी, क्योंकि 34% तक पावर टैरिफ में इजाफा, लोड शेडिंग, महंगी बिजली इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए काफी है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बिजली कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया है और अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 200 से ज्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है, जो यकीनन मंजूर हो जाएगी। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब 17 दिन बाद खत्म होने वाली हुकूमत निगरान वजीर आजम को मजीद इख्तियारात दे रही है। एक ऐसी निगरान हुकूमत को जिसकी अपनी मुद्दत 60 या 90 दिन की है, वो कैसे आने वाली हुकूमतों और 25 करोड़ अवाम के फैसले कर सकती है? आप ये बातें संभाल कर रख लीजिए। 17 दिन बाद जब ये हुकूमत जाएगी और निगरान सेटअप आएगा, महंगाई का ऐसा तूफान आएगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपके फैसले वो कर रहे होंगे कि जिनसे आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुंतखिब नहीं बल्कि चुनतखिब हैं। कल दौरान खिताब वजीर आजम जिस अशराफिया को कसूरवार ठहरा रहे थे, उन पर गुज़िश्ता 16 माह की नवाजिशात पर एक नजर डालते हैं। वजारत खजाना के पास इलेक्शन करवाने के लिए 47.5 अरब रुपए नहीं है, लेकिन मेंबरान असेंबली को खुश करने के लिए और अगला इलेक्शन इंश्योर करने के लिए 51 अरब रुपए है। गुज़िश्ता रोज ईसीसी इजलास में वजारत खजाना के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए पहली 6 माही में सालाना बजट के 15% की बजाय एक माह में ही 56% रकम खर्च करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह अवाम के लिए सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं है, लेकिन पंजाब के बाबुओं के लिए 3.2 अरब मालियत की 200 लग्जरी गाड़ियों के लिए पैसे जरूर हैं। यही नहीं, अवाम के लिए पेट्रोलियम लेवी को 50 से 60 रुपए करने के मंसूबे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स के लिए मार्जिन में इजाफा कर दिया जाता है। एक माह कबल नाजरीन पास किए जाने वाले वफाकी बजट में अवाम से 415 अरब रुपए के नए टैक्सेस वसूल करने, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का प्लान बनाया गया। तो इसी मुल्क की अशराफिया को अवाम के पैसे से सालाना $17.5 अरब की मर्रात दी जाती हैं। इस वक्त अवाम पर सिर्फ पेंशन का बोझ 550 अरब रुपए है। जस्ट इमेजिन, जो जीडीपी का तकरीबन 6% बनता है, जबकि अवाम के नाम पर बनाए जाने वाले तरक्याती बजट का हुजम 600 अरब रुपए है। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता 16 माह के दौरान जजेस की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, बाबुओं की तनख्वाहें बढ़ाई गई और फिर इसी बहती गंगा में चेयरमैन सेनेट ने स्नान किया। चेयरमैन सेनेट के बिल ताहयात, उनकी जो पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं वो उनको दी गई और ये सेनेट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असेंबली में भी भेज दिया गया। 17 दिन के मेहमान वजीर आजम सच कह रहे थे, अवाम का कसूर नहीं। कसूर अगर है
तो उस हुक्मरान तबके का है जो इस मुल्क पर 47 से अब तक हुकूमत कर रहा है और अवाम इसकी रियाया है। पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके ने हाल ही में खत्म होने वाले माली साल में इनकम टैक्स की मद में 264.3 बिलियन रुपीज जो हैं वो टैक्सेस में अदा किए हैं। जस्ट इमेजिन, ये रकम मुल्क के तमाम तर एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स को मिला के उनकी तरफ से अदा किए जाने वाले मुश्तरका टैक्सों से तकरीबन 200% ज्यादा है। यकीनन अवाम का कसूर नहीं, शूमाई किस्मत का है। इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।